दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट और होटल कुछ ही मिनटों में मौत का ट्रैप बन गया। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, धुआं ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंच गया, लोग रूम में फंस गए। कुछ ने बचने के लिए ऊपर से जंप कर दिया और अब इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में कई फॉरेन नेशनल्स भी बताए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि अगर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी थी तो इतनी जान कैसे गई, और अगर सेफ्टी नहीं थी तो फिर ये रेस्टोरेंट और होटल चल कैसे रहा था। नमस्कार, मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर हौसरानी एरिया से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और उससे जुड़ी बिल्डिंग जिसमें ऊपर स्टे फैसिलिटी चल रही थी, वहाँ वेडनेसडे मॉर्निंग एक मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग रेस्टोरेंट या ग्राउंड फ्लोर एरिया से शुरू हुई और धीरे धीरे नहीं बल्कि काफी तेजी से ऊपर फ्लोर्स तक फैल गई। बिल्डिंग के अंदर उस वक्त गेस्ट, स्टाफ और फॉरेन विजिटर्स मौजूद थे। कई लोग एम्स और मैक्स हॉस्पिटल के पास रहने के लिए इस एरिया के होटल्स में रुकते हैं। इसी वजह से हादसे में कुछ फॉरेन नेशनल्स के मरने की बात भी सामने आई है। फायर डिपार्टमेंट को मॉर्निंग में कॉल मिली। दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम मौके पर पहुंची। मल्टीपल फायर टेंडर्स लगाए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था। बिल्डिंग में घना धुआं भर चुका था, ऊपर के फ्लोर्स पर लोग फंस गए थे। कुछ लोग विंडो से हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर फ्लोर से जंप ही कर दिया। फायर फाइटर्स ने 37 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। कई लोग को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन 21 लोगों की जान नहीं बच पाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक रेस्टोरेंट की आग इतनी डेडली कैसे बन गई। इनिशियल रिपोर्ट्स में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का शक जताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा। आग से ज्यादा जाने शायद धुएं और टॉक्सिक गैसेस की वजह से हुई। जब फायर ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट एरिया से फैलती है तो स्मोक ऊपर के फ्लोर्स तक तेजी से जाता है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट ना हो तो बिल्डिंग कुछ ही मिनटों में डेड ट्रैप बन सकती है, और यही इस मामले का सबसे सीरियस पॉइंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग में फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या स्मोक डिटेक्टर्स वर्किंग कंडीशन में थे? क्या स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट अवेलेबल था? क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स इनफ था? क्या बेसमेंट का यूज लीगली अलाउड था? क्या रेस्टोरेंट और होटल के पास प्रॉपर एनओसी थी? ये वो सवाल है जिनके जवाब अब जांच में तलाशे जाएंगे। एक और बड़ा सवाल लाइसेंसिंग को लेकर है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि होटल को लिमिटेड रूम्स की परमिशन थी, लेकिन उससे ज्यादा रूम्स ऑपरेट हो रहे थे। अगर ये बात साबित होती है तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि नियमों की खुलेआम अनदेखी का मामला बना जाएगा। इस ट्रेजेडी के बाद सबसे बड़ा सवाल है, जिम्मेदार कौन? रेस्टोरेंट ओनर, होटल ऑपरेटर, बिल्डिंग ओनर, एमसीडी, फायर डिपार्टमेंट, या वो टूटा सिस्टम जो इंस्पेक्शन के नाम पर सिर्फ फाइल्स चेक करता है? पुलिस और फोरेंसिक टीम्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लाइसेंसेस, फायर एनओसी, कंस्ट्रक्शन परमिशन, बेसमेंट यूज और बिल्डिंग के कंप्लायंस रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं। अगर नेग्लिजेंस साबित होती है तो ओनर्स, मैनेजर्स और कंसर्न्ड ऑफिशियल्स पर एक्शन हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या एक्शन सिर्फ ट्रेजेडी के बाद ही होता है? दिल्ली में पहले भी फायर ट्रेजेडीज हो चुकी है। मुंडका फायर, अलीपुर फैक्ट्री फायर, विवेक विहार बेबी केयर फायर। हर बार इन्वेस्टिगेशन होती है, कॉम्पनसेशन अनाउंस होता है, कुछ अरेस्ट होती है, फिर सिस्टम वापस नॉर्मल हो जाता है, और फिर एक दिन एक और बिल्डिंग जलती है, एक और फैमिली खत्म होती है, एक और हेडलाइन बनती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हादसे का दुख जताया। मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का सहायता राशि का अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी ऑफिस ने रिलीफ और इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल्स में इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फैमिलीज के लिए सवाल अभी भी वही है, क्या कॉम्पनसेशन किसी की जान वापस ला सकता है? यह हादसा सिर्फ मालवीय नगर की एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, ये दिल्ली के उन हजारों रेस्टोरेंट, होटल, पीजीज और गेस्ट हाउसेस का सवाल है जो नैरो लेन्स में, कंजेस्टेड एरियाज में लिमिटेड एग्जिट्स के साथ ऑपरेट करते हैं। आज भी कई बेसमेंट हैं जिनमें किचन चलती है, ऊपर रूम रेंट पर दिए जाते हैं, वायरिंग ओवरलोड होती है, फायर एग्जिट्स लॉक्ड होते हैं और सेफ्टी ऑडिट सिर्फ पेपर पर होता है। कस्टमर जब होटल बुक करता है तो एसी, वाईफाई और लोकेशन चेक करता है, लेकिन क्या कोई पूछता है फायर एग्जिट कहाँ है, स्मोक अलार्म है या नहीं, इमरजेंसी स्टेयरकेस खुली है या बंद? लेकिन अब शायद ये सवाल पूछना जरूरी हो गया है। मालवीय नगर की ये आग एक वार्निंग है, वार्निंग होटल ऑपरेटर्स के लिए, वार्निंग अथॉरिटीज के लिए और वार्निंग आम लोगों के लिए भी। क्योंकि जब सेफ्टी को इग्नोर किया जाता है तो हादसा अचानक नहीं होता,
वो धीरे धीरे तैयार होता है और फिर एक दिन एक छोटी सी चिंगारी 21 जिंदगियां ले जाती है। अब देखना होगा जांच में क्या सामने आता है, किस पर एक्शन होता है और क्या वाकई इस ट्रेजेडी का कोई सबक लेती है या फिर कुछ दिन बाद ये भी एक और भूली हुई खबर बन जाएगी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।